हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम पीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में टीआरई 3.0 जिसमें हम लोग 11वीं और 12वीं के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के बात करेंगे, और इसमें हम लोग 11वीं और 12वीं की कट ऑफ को लेकर के यानी कि पीजीटी के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। आपने देखा जिस प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 में सीटों की संख्या कम हुई, यानी कहने का मतलब ये है कि इतने कम सीटों पर आपका रिजल्ट दिया गया। उसके बाद से यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, क्या पीजीटी में भी आपकी रिजल्ट कम देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार से बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की गई, सिर्फ कहने मात्र की अगर बात करें हम लोग, तो बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की गई और जो है रिजल्ट आपका इतना कम दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 में टाई ब्रेकर नियम को लेकर के बात करेंगे, और महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ प्रभावित होगी अगर बात करें हम लोग पीजीटी में। कम नंबर वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे 75% सीट भरा जाएगा, इसको लेकर के बात करेंगे। पीआरटी टीजीटी पीजीटी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका पीजीटी का रिजल्ट है और रोस्टर है, फाइनली इसका डेट कब तक है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें आपके रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के बात की गई है। यहाँ पे देखिए, आपका बताया गया है कि पीजीटी का भी रोस्टर आज होगा जारी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, टीजीटी का जब रिजल्ट जारी कर दिया गया, ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आपका जो पीजीटी का, ठीक है, पीजीटी का रोस्टर, ठीक है, रिजल्ट से पहले आपका रोस्टर जारी किया जाएगा। और पीजीटी का रिजल्ट 22 दिसंबर को बताया जा रहा है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर 2024 को आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, जिस हिसाब से यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए, आपका जब टीजीटी का रिजल्ट जारी किया गया था, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैंडिडेट जो भी यहाँ पे हैं, टीजीटी का जब रिजल्ट दिया गया था तो उसी टाइम पे आपको बताया गया था कि पीजीटी का भी रोस्टर यहाँ पे जो है यहाँ पे जारी किया जा रहा है। लेकिन किसी कारणवश जो है आपका यहाँ पे रोस्टर जारी नहीं हुआ, और यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि अब अगर यहाँ पे पीजीटी के रिजल्ट को लेकर के बात करें तो उसकी डेट 22 तारीख को बताई जा रही है, ठीक है। 22 तारीख को यानी कि 22 दिसंबर को आपका यहाँ पे पीजीटी का रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। देखिए, रिजल्ट के साथ साथ हमको ये भी जरूरी है कि आपका जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा होगा कि टीजीटी में, ठीक है, टीजीटी में सिर्फ 15,000 कुछ करके आपकी जो है रिजल्ट यहाँ पे जारी किए गए। जबकि अगर बात करें हम लोग टीजीटी में टोटल पद आपके जो थे, यानी कि जो बैकलॉग सीटों को ऐड किया गया, उसको मिलाकर के लगभग 19,597 पद थे, ठीक है, इतने ही थे। और उसके बाद यहाँ पे जो सीटों ऐड की गई थी वो यहाँ पे 2627 सीट ऐड की गई थी। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, अगर बात करें हम लोग जो आपके कैंडिडेट यहाँ पे पीजीटी वाले हैं, ठीक है, पीजीटी में अगर बात करें जो टोटल सीटों की संख्या पहले थी आपकी जो है वो 22,373 आपकी टोटल यहाँ पे पदों की संख्या थी, लेकिन इसमें जो है बैकलॉग सीटों को ऐड किया गया और लगभग 2438, ठीक है, लगभग 2438 सीटें आपके यहाँ पे बैकलॉग सीटें ऐड की गई। उसके बाद से अगर टोटल बात करें सीटों की संख्या तो वो 24,811 है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे टीजीटी में जो आपका रिजल्ट दिया गया सिर्फ 15,000, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो बताया गया था कि 4100 यहाँ पे 64 के आसपास जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं दिया गया, तो 4,164 पद आपके खाली रह गए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे पीजीटी में भी इसी प्रकार से चीज़ें होंगी, जैसे कि हमने थंबनेल पे भी आपको बताया है कि लगभग 75% ही आपकी सीटें यहाँ पे फुलफिल हो पाएंगी। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि पीआरटी और 6 to 8 में भी आपका जो है लगभग 5 से 6,000 सीटें आपकी वहाँ पर भी खाली रह गई थी। और यहाँ पे देखिए 4,000 यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे इसी प्रकार से मोटी मोटा थोड़ा सा देखेंगे आप तो लगभग 10,000 हो गई, और लगभग 3 से 4,000, ठीक है, 3 से 4,000 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो लगभग टोटल मान के चलिए कि 15,000 सीट तो आपके ऐसे, यानी कि 20-25% तो आपकी ऐसी सीटें खाली रह जाएंगी। यही सब कारण है कि आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जा रही है। पीजीटी में भी आपकी सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जो भी आपकी बैकलॉग सीटें ऐड की गई हैं, चाहे वो पीआरटी की हों, ठीक है। देखिए, बैकलॉग सीटों के नाम पर कहीं ना कहीं चीज़ें थी। बैकलॉग सीटें कहना क्या है, आपने देखा होगा कि पीआरटी में भी आपकी जो है 2521 सीटें यहाँ पे कम कर दी गई थी, जो आपकी टोटल सीटें थी। उसके बाद 6 to 8 में आप देखेंगे तो लगभग 672 सीटें यहाँ पे जो है 672 सीटें आपकी यहाँ पे कम की गई थी। तो यहाँ पे सीटें कम की गई थी, और जो यहाँ पे बैकलॉग सीटें आपकी बढ़ाई गई थी लगभग 9वीं और 10वीं में, ठीक है, 9वीं और 10वीं में, 11वीं और 12वीं में, ठीक है। तो यहाँ पर सीटें आपकी बढ़ाई गई थी 2627 सीटें यहाँ पे, और यहाँ पे लगभग जो सीटों की संख्या बढ़ी थी वो 2400 यहाँ पे 38 सीटें आपकी यहाँ पे बढ़ाई गई थी। तो ये सिर्फ कहने मात्र का रह गया है कि आपकी जो बैकलॉग सीटें ऐड की गई थी उस पर, लेकिन रिजल्ट आप खुद ही देख रहे हैं कि 4,000 सीटें आपकी खाली रह गई हैं। इसका क्या मतलब है आखिर,
जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं उनका सिलेक्शन आखिर कैसे हो पाएगा उनका देखें। चाहे पीआरटी अगर यहाँ पे बात करें हम लोग टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2.0 या टीआरई 3 में आपने देखा किस प्रकार से सिलेक्शन हो पाएगा। 1-1, 2-2 नंबर से या टाई ब्रेकर से कैंडिडेट यहाँ पे रुक जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये काम यहाँ पे करना चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को कि पूरी सीटों पे यानी कि जो आपकी टोटल सीटें हैं जो भी आपकी थी 87,774 पद थे, इस पे टोटल पदों पे जो है रिजल्ट यहाँ पे देना चाहिए, जिससे कम से कम जो सीटें आपकी दी गई हैं जो भी पद हैं उन पे जो है कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। लेकिन पूरी सीटें यहाँ पे फुलफिल ही नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी हाई चली जा रही है। आपने देखा कि मैथ में अगर बात करें टीजीटी में तो 102 आपकी कट ऑफ गई हुई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि 120 में, ठीक है 120 में 102 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई हुई है। तो काफ़ी ये समझिए कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है ये अगर देखा जाए तो। अब कैंडिडेट कितनी तैयारी करें कि वो कट ऑफ पार कर पाएंगे या कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का भी सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है, मतलब कि 103 होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अब पता नहीं क्या रीजन है क्या नहीं है, उसके बारे में तो बाद में बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पीजीटी के रोस्टर और रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका वही है कि पीजीटी का रोस्टर कभी भी जारी हो सकता है और रिजल्ट आपका जो है 22 दिसंबर को बताया गया है कि 22 दिसंबर तक जो है यहाँ पे जारी होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के आपने देखा होगा कि 1 कैंडिडेट, ठीक है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें हम लोग तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी चीज़ें सही नहीं है। यानी कि देखिए अगर आपने किसी मान लीजिए 4 वर्ग हैं आपके, ठीक है 1 to 5 हो गया, 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है चारों यानी कि 1 to 5 में भी 6 to 8 में भी और 9 to 10 में भी आपका चयन हो गया। ठीक है, लेकिन आपको तो नौकरी एक ही जगह करना, चाहे आप पीआरटी में करिए, चाहे आप 6 to 8 में करिए या 9 to 10 में करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सिलेक्शन आपका हो गया 3 जगहों पे और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग एक जगहों पे अगर सिलेक्शन हो गया तो आप करेंगे एक ही जगह। ठीक है, यानी कि तीनों जगह सिलेक्शन होने के बाद आपका ज्वाइनिंग तो एक ही जगह होगा। बाकी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपके नाम से ये 2 सीटें बर्बाद हो जाएंगी। चाहे मान लीजिए यहाँ पे आप पीआरटी में आप ज्वाइन कर ले रहे हैं तो आपके नाम से यहाँ पे 6 to 8 में, ठीक है और यहाँ पे 9 to 10 में ये 2 सीट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यानी कि एक सीट पर जो है एक अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट का यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे कट ऑफ पर होंगे, ठीक है कट ऑफ पर होंगे या 1 या 2 नंबर से पीछे होंगे उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि आपका तीनों जगहों पे रिजल्ट दिया जाता है जिससे आपका ज्वाइनिंग सिर्फ एक जगह किया जाता है और 2 जगह ये खाली रह जाती हैं और इस 2 जगह खाली रहने के बाद ये 2 सीट बर्बाद हो जाती है और ये 2 सीट बर्बाद होती है तो आने वाली जो भर्तियाँ होती हैं, ठीक है उनमें उनको जो है ऐड कर दिया जाता है और इस प्रकार से आपकी सीट भी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। यही सब कारण है, इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट या वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें देनी चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को। इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए आयोग को और शिक्षा विभाग को। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। देखिए अगर बात करें हम लोग पीजीटी की अगर बात करें कट ऑफ को लेकर के तो पीजीटी में आपकी कट ऑफ जो है सीटों की संख्या लगभग 24,000 के आसपास है। ठीक है, 24,811 सीटें हैं टोटल बैकलॉग पद को ऐड करके। ठीक है, बैकलॉग पद आपको पता है कि 2400 यहाँ पे बात करें 38 पद जो है वो बैकलॉग ऐड किए गए हैं पीजीटी में। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार से पीआरटी 6 to 8 9 to 10 में आपने देखा कि 100% यहाँ पे सीटें आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो पीजीटी में भी आपकी सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। लगभग 75-70-75% यहाँ पे आपकी सीटें ही फुलफिल हो पाएंगी, बाकी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी। और देखिए अगर सीटें यहाँ पे खाली रह जाती हैं तो कट ऑफ तो हाई चला जा रहा है, अगर सीटें फुलफिल होती पूरी तो कट ऑफ आपकी कम जाती। लेकिन देखिए पीजीटी की बात करें अगर तो पीजीटी में आपकी कट ऑफ जो है ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीटें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर सीटों को लेकर के बात करें तो सीटें आपकी यहाँ पर भी ज़्यादा हैं, लगभग पीआरटी के बराबर ही हैं समझिए। और देखिए यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है चाहे पीआरटी वाली कैंडिडेट हो चाहे 6 to 8 वाली हो 9 to 10 या 11 to 12 का तो अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन आपका ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए ये हम लोग मांग सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग के हाथ में है और ये हम लोग के हाथ में का मतलब ये है कि आयोग ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि इसके बारे में जो है शिक्षा विभाग जो है निर्णय लेगा कि उनको वो देंगे या नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हैं, शिक्षा विभाग पूरी तरह से अगर यहाँ पे मान जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपकी जो है जारी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि 10,000 सीटें आपकी ऐसे ही खाली समझिए कि लग रही हैं। ठीक है, अभी पीजीटी का रिजल्ट आएगा तो उसमें देखिएगा कितनी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी।
और यहाँ पे देखिए कट ऑफ, एक बात यहाँ पे और भी है, कट ऑफ हाई जाने का मतलब ये हो गया कि आपकी जो कट ऑफ हाई जा रही है वो यहाँ पे महिला कैंडिडेट, ठीक है, महिला कैंडिडेट और जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आपने देखा होगा कि यूआर में जो ओपन सीट है उस पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट फाइट करते हैं, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के, उनका अधिक नंबर होने के बाद ही यहाँ पे फाइट कर पाते हैं, यानी कि सिलेक्शन हो पाता है। लेकिन आपको पता है एक चीज़ और यहाँ पे, कि जो भी कैंडिडेट है महिला कैंडिडेट, उनका सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो पुरुष वाले यानी कि जो ओपन सीट है उस पर, और जो बिहार की महिला सीट है उस पर, यूआर की, उस पर भी फाइट करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे आपकी कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा जा रही है अगर देखा जाए तो। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं आपको के यहाँ पे। और टाई ब्रेकर वाला जो हमने अभी बात किया, कि जो टाई ब्रेकर वाला है, ठीक है, टाई ब्रेकर वाला जो नियम है, इससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर किए गए हैं। अगर हम लोग देखें टीजीटी में, यानी कि जो रिजल्ट आपका जारी किया गया टीजीटी का, उसमें क्योंकि कट ऑफ के मतलब कि अगर मान लीजिए 96 आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है, 96 मार्क्स होने के बाद भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी किसी कैंडिडेट का तो यहाँ पे 97 है, यानी कि कट ऑफ से अधिक मार्क भी है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चीज़ें दिक्कत करती हैं कैंडिडेट को, और ये बिल्कुल सबको यही चीज़ें हैं कि कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये जो आपका रिजल्ट तैयार किया गया, यानी कि जो रिजल्ट दिया गया, अगर देखा जाए टीजीटी का, तो उसमें एक चीज़ तो लगता है कि रिजल्ट जो है वो पहले से ही तैयार था, ठीक है, क्योंकि सीटें आपकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4164 सीटें आपकी लगभग खाली हैं, और पहले से रिजल्ट तैयार था। क्या था, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन एक तो बात है कि